जय हिंद दोस्तों, मैं मिस्टर संदीप प्रमुख फिजिकल ट्रेनर एक्स आर्मी मिशन डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रकार से पता है मिशन डिफेंस अकेडमी जो भी डिफेंस से संबंधित जानकारी होती है वो यूट्यूब के माध्यम आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अभी लेटेस्ट कौन सी भर्ती है और कौन से फार्म फिलअप हो जा रहे हैं। कल से स्टार्ट हुआ है एयरफोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अग्निवीर की पॉलिसी है वो ओनली फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर पाबंद है। क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर वो मैं सीआरपीएफ की तैयारी करता हूँ, क्या मैं भी 4 साल के लिए भर्ती है? नहीं भैया, ओनली फॉर इंडिया डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 ही फोर्स हैं जो अग्निवीर के तहत आते हैं। बाकी पैरामिलिट्री होगी वो सारी 58 ईयर्स की एज ग्रुप के हिसाब से भर्तियां होती हैं। तो आज हम बात करेंगे जैसे अग्निवीर आर्मी का, तो अभी खत्म हुआ है पेपर सभी का लगभग इंडिया में। नवंबर में एक बैच और होगा फिजिकल। उसके बाद अभी जो स्टार्ट हुआ कल से 27 तारीख से जो कल से स्टार्ट हो गया है एयरफोर्स अग्निवीर की भर्ती का फॉर्म फिलअप होना, जिसकी टाइम पीरियड है भर्तियों फॉर्म फिलअप करने का 27 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की। उसमें 250 रुपये आपकी फीस चार्ज होगी। जो जैसे आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आपने 250 रुपये की फीस जमा जरूर करनी, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सर हम कौन कौन बच्चे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में 2 तरह की पोस्ट होती हैं, एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। अगर टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में आती हैं जो साइंस साइड से बच्चा पढ़ा हुआ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ जो बच्चा पढ़ा हुआ होता है वो आता है टेक्निकल में। उसके बाद नॉन टेक्निकल में आता है आप +2 किसी भी सब्जेक्ट से, आप किसी भी स्ट्रीम से आप पास हैं तो आप उसमें वाई ग्रुप में, मतलब नॉन टेक्निकल में बचते। इसको हमें नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं या साइंस वाला बोल सकते हैं, और दूसरी पोस्ट जो नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं या वाई ग्रुप बोल सकते हैं। इसमें दोनों की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। उसमें +2 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से होना चाहिए। इसमें नॉर्मल आप +2 पास हो सकते हैं। कंडीशन मार्क्स की जो टोटल आपके 50% मार्क होने चाहिए परसेंटेज। उसके बाद इंग्लिश में 100% आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 60% हैं और इंग्लिश में आपके 48 है तो आप एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए। जैसे ही ये क्वालिफिकेशन होगी उसके बाद बात करते हैं। सर कुछ बच्चे क्या पूछते हैं, सर मैं +2 हूँ साइंस से, तो क्या मैं वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं, जो पीसीएम से बच्चा है वो एक्स एंड वाई बोथ दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसमें सेम पेपर होता है उसका, बस उसके अंदर एक एडिशनल में रागा मतलब रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का वो ऐड हो जाता है, और उसके हिसाब से उसमें आप फिल्म बोथ में भी फिलअप कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर हम टाइमिंग। जैसे टाइमिंग होता है उसका 1 घंटे का टाइमिंग होता है। 1 घंटे में 70 क्वेश्चन आपने पुटअप करने होते हैं, मतलब 60 मिनट का टाइम होता है और 70 क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। तो उसमें ये नहीं होता है जैसे बाकी पेपर में होता है कि मेरा पेपर है 70 नंबर का, मतलब 70 क्वेश्चन है तो मैं पहले मैथ कर लूं या पहले इंग्लिश कर लूं। ऐसा नहीं होता है एयरफोर्स में। जो मैथ का टाइमिंग है उस टाइम में आपको मैथ करना पड़ेगा, जो इंग्लिश का टाइम है उसमें आपने इंग्लिश करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं उसका टाइम खत्म हो जाता है तो अब दूसरे में नहीं जा सकते, तो टाइम खत्म, इंग्लिश क्लोज वहीं पर, दूसरे सब्जेक्ट का टाइम चालू हो जाए। इस चीज का ध्यान आपने स्पेशल रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसका टाइमिंग होता है 7 मिनट। उसके बाद इसके 20 पुशअप होती है, सिटअप होती है और स्काउट्स होती है। सिर्फ ये चीजें होती है, इसमें जंप वगैरह नहीं होता, न इसमें चिनअप होता। सेम लड़कियों की इसमें दोनों के पहले जैसे होता था, और जो लड़कियां थी ओनली फॉर आर्मी में अग्निवीर के तहत जाती थी, अभी एयरफोर्स नेवी में भी लड़कियां और लड़के दोनों जा सकते हैं। पर कंडीशन एक होती है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अनमैरिड होने चाहिए इसके अंदर। उसके बाद लड़कियों की फिजिकल की बात करें, लड़कियों का फिजिकल 800 मीटर होता है, 1600 मीटर होता है, और उनका टाइमिंग 7 मिनट की बजाय 8 मिनट होता है। उसके अंदर उनका सेम सिटअप होता है, स्काउट होता है, पुशअप नहीं होता है। ये होगी फिजिकल की बात। उसके बाद अभी फॉर्म इन का जो इसका टेस्ट कब होगा, इसका टेस्ट 13 से 23 अक्टूबर की डेट दे रखी है टेंटेटिव। उसके अंदर आपका एयरफोर्स का पेपर होगा। इसका किस तरह के प्रोसेस सिलेक्शन में बताऊं आपको। सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद आप फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑल इंडिया में जहां जहां आपका सेंटर आएगा। उसके होने के बाद आपका फेज 2 होगा। फेज 2 में आपका एक तो होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन होता है कि SRT जो 20 नंबर का ऑफलाइन ऐसे रिटर्न में टेस्ट होता है, वो दोनों होने के बाद आपकी फाइनल में जो ये हो जाएंगे दोनों। उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लग जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो लगभग जो पिछले कट ऑफ है वो
39-40 इससे एवरेज में रहते हैं। और जो बच्चा थोड़ी भी अच्छी सी तैयारी करता है तो उसमें उसका 100% एयरफोर्स में अग्निवीर बन जाता है। अभी बात करते हैं कि बैच की आपने सेम आपका इसमें सिलेबस कौन सा आता है। मैथ आपका जो एक्स ग्रुप का बच्चा होता है उसमें आपका 11th और 12th लेवल का पढ़ाई आती है, जिसमें चाहे मैथ हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी साइंस हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। उसके बाद जो वाई ग्रुप का होता है उसमें 10वीं लेवल मतलब 12वीं लेवल का होता है, लेकिन जो मैथ वगैरह है वो इतना हार्ड नहीं आता, जो 10वीं तक का आता है वाई ग्रुप में वही आता है। तो जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फेज 2 में जाते हैं। उसके फाइनल कट ऑफ होने के बाद आपका जो आपके ट्रेनिंग सेंटर उसमें सबमिट हो जाता है। उसके बाद इसमें और पूरा डिटेल से आप जैसे आपका जो फॉर्म फिल उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा कि अगर कोई मेरे से जैसे मौखिक बात करते हैं तो कोई चीज जैसी छूट जाती है तो आप उसको पूरा डिटेल से दे रखा है। मोटा मैंने आपको लगभग सारा कवर कर दिया है। उसके बाद भी अगर कोई कुछ बात रह जाती है तो उस नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना अच्छे से और आप उसी तैयारी स्टार्ट कर देना। बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टार्ट जब करते हैं जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, जब पेपर की डेट आ जाती है। ऐसा नहीं करना। अगर आप टाइम से पहले तैयारी नहीं करेंगे तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मिशन डिफेंस अकेडमी जो आपको ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हमेशा बैच चालू रहता है। अभी भी बैच चल रहा है जो दिल्ली पुलिस का खासकर, और जो रिटर्न टेस्ट के बच्चे, यूनिट हेडक्वार्टर्स के बच्चे आने लग रहे हैं, तो आप भी मिशन डिफेंस अकेडमी में जुड़ के अपना जो रिटर्न टेस्ट की तैयारी है आप कर सकते हैं। मिशन डिफेंस अकेडमी आपका एनुअल एडमिशन करती है। 1 साल के अंदर आपको 100% नौकरी प्रोवाइड करेगी, चाहे आप किसी भी फोर्स में जाएं, लेकिन आपको 100% आपकी फिजिकल नौकरी गारंटी लेती है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल बताएंगे कि नेक्स्ट जैसे DRDO के फिजिकल आ गए हैं 1 तारीख से, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस का पेपर क्लियर हो गया है, उनके का फिजिकल आ गए, उसके बारे में कल बात करेंगे। लंबी वीडियो ना हो इसलिए। तो आप भी अगर मिशन डिफेंस से जुड़ना चाहते हैं, दिए हुए कंटेंट में कॉल कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके पता कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।